हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कॉम्पिटिटिव मैथ के अंदर हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आंकड़ों के संग्रह या समंकों की व्याख्या में ग्राफ चित्र या आलेख चित्र। साथियों, इससे पहले हम समंकों की व्याख्या या आंकड़ों के संग्रह में आयत चित्र डिस्कस कर चुके हैं, हिस्टोग्राम और पाई चित्र डिस्कस कर चुके हैं। आज हम समंकों की व्याख्या या आंकड़ों के संग्रह में डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ चित्र, आरेख चित्र। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित भरपूर मैटर अवेलेबल है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की, जनरल साइंस, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल साइंस फॉलो होती है उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाइज प्लेलिस्ट जो है हमारे द्वारा तैयार की गई है, तो आप अपने जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट में जाकर संबंधित वीडियो देख सकते हैं। मैथ के वीडियो मेरे द्वारा अभी अपलोड किए जा रहे हैं और आने वाले समय में और भी वीडियो मैथ के अपलोड किए जाएंगे। राजस्थान जीके और इंडिया जीके के कुछ वीडियो, वर्ल्ड जीके के कुछ वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किए गए हैं, लेकिन निकट भविष्य में जो होगा वो जीके की जो रेगुलर क्लासेज है वो शुरू की जाएगी। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। साथियों, आप YouTube पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो अब मूव कर रहे हैं हम ग्राफ चित्र या आलेख चित्र की ओर। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को समझें और फिर हमने उसका आंसर जो है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इस ग्राफ की सहायता से उनके आंसर देने हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, जो रेड कलर की लाइन है, एक ग्राफ बनाया गया। देखो आप, मशीनों की संख्या जो कि हज़ारों में दी गई है हमारे को, यानी 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। तो ये जो 5, 10, 15, 20, 30 लिखा है ये हज़ारों में है। क्लियर? ये मूल्य दिया हुआ है किसमें? करोड़ों में। मशीनों का मूल्य करोड़ों में, यानी 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़। अब जो मशीनों के मूल्य वाली लाइन है वो रेड कलर की दिखाई गई है, यानी ये मूल्य देखना है हमने इधर से यूं, ये मूल्य वाली लाइन है। जैसे यहाँ मूल्य है 6 करोड़, यहाँ मूल्य है 8 करोड़, यहाँ मूल्य है 8 करोड़। क्लियर? यहाँ मूल्य है 10 करोड़ और उसके बाद मूल्य है 16 करोड़। रेड कलर की लाइन मूल्य से मैच करनी है। और जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिखाई गई है वो मशीनों की संख्या को बता रही है। यानी ये जो ब्लैक कलर की लाइन आप देख रहे हैं ये मशीनों की संख्या है, यानी इसको मशीनों की संख्या वाली साइड मैच करना है। जैसे 10,000 मशीनें, ये 15,000 मशीनें, ये 25,000 मशीनें, ये 20,000 मशीनें, ये 35,000 मशीनें और ये 30,000 मशीनें। क्लियर? तो जो ब्लैक कलर की लाइन है वो मशीनों की संख्या से और जो रेड कलर की लाइन है वो मशीनों के मूल्य से मैच करनी है। एग्जाम में जब आता है तो एक लाइन पूरी बोल्ड दिखाई होती है हमारे को इस तरह से, और एक लाइन आपको डॉट 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 में दिखाई होगी। क्लियर? हमने यहाँ कलर में फ़र्क किया है, लेकिन एग्जाम में एक लाइन बोल्ड और एक लाइन डॉट 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 से दिखाई जाती है। अब हमने इस ग्राफ से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। तो आंकड़ों के संग्रह में ग्राफ चित्र में क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है वो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। बहुत आराम से आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है ये। अब क्वेश्चन देखें क्या है। एक कंपनी द्वारा उत्पादित मशीनों की संख्या तथा मूल्य ग्राफ चित्र में दिखाए गए हैं। तो एक कंपनी ने जो मशीनें बनाई हैं उनके उत्पादन की संख्या और उनका जो मूल्य है वो हमें ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। निम्न प्रश्नों के उत्तर ग्राफ चित्र की सहायता से दें। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जल्दबाजी नहीं करें, बहुत आराम से आप लोग जो है, मैंने पहले भी आयत चित्र में भी आपको बढ़िया तरीके से क्लियर किया है। अब आप लोग देखें, वर्ष 1990 में प्रत्येक मशीन का मूल्य क्या था? वर्ष 1990 में, तो पहले तो वर्ष 1990 देखें कि ये हो गया वर्ष 1990। इसमें आप लोग प्रत्येक मशीन का मूल्य आपसे पूछा गया है, प्रत्येक मशीन का मूल्य। तो पहले तो 1990 में हम लोग मशीनों की संख्या देख लें कितनी है। मशीनों की संख्या 1990 के अंदर, तो मशीनों की संख्या वाली लाइन ब्लैक कलर की है।
तो 1990 में ब्लैक कलर का डॉट ये रहा। तो मशीनें हैं कितनी? 15,000। मशीनों की संख्या कितनी है? 15,000। हज़ारों में है तो हज़ारों में नोट कर लें। क्लियर। उसके बाद 1990 में मशीनों का मूल्य देखें। मशीनों का मूल्य कितना है? 1990 में मशीनों के मूल्य वाली जो लाइन है वो रेड है। तो 1990 में रेड कलर का डॉट ये रहा। तो ये मूल्य दिखा रहा है इस साइड। तो मूल्य है 8 करोड़ रुपए। मूल्य कितना है? 8 करोड़। तो 8 करोड़ लिख लें। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये लिख दिया हमने 8 करोड़। क्लियर। 8 करोड़ रुपए। तो मूल्य है 8 करोड़, मशीनें है 15,000। अब एक मशीन का मूल्य आपको निकालना है तो बहुत आसान है। कुल मूल्य कितना है? 8 करोड़। मशीनें कितनी है? 15,000। तो 8 करोड़ तो मूल्य है, मशीनें है 15,000। तो एक मशीन का मूल्य निकालने के लिए 15,000 को 8 करोड़ को 15,000 से भाग दे देंगे। 8 करोड़ में 15,000 का भाग दे देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। 15 पंज 75, बचा 5 50, 15 तीय 45, फिर बचा 5 50, 15 तीय 45, फिर बचा 5 50, 15 तीय 45, फिर 0.33, यानी 5,333.33। तो आपका पास ऑप्शन आ गया आपका सी, 5,333 रुपये। तो बहुत ही आसान है, आप लोग किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करें। उसने कहा 1990 में एक मशीन का मूल्य क्या था? तो आप पहले तो सन देखें 1990, फिर मशीनों की संख्या वाली लाइन देखें। ब्लैक कलर वाली मशीनों की संख्या वाली लाइन है। तो मशीनों की संख्या देख लें, यहाँ 15,000 है। रेड कलर वाली लाइन मशीनों के मूल्य को बता रही है। तो मशीनों का मूल्य 8 करोड़ है। तो 15,000 मशीनों का मूल्य है 8 करोड़। तो एक मशीन का मूल्य होगा 8 करोड़ बटे 15,000। तो आप बड़े आराम से ये क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। अब दूसरे क्वेश्चन को रिमूव करें। इसी का ही दूसरा क्वेश्चन देखो। वर्ष 1991 से 92 में मशीनों के उत्पादन में, उत्पादन मतलब संख्या देखनी है, मशीनों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो पहले तो 1991 में मशीनों की संख्या देखो कितनी थी, क्योंकि उत्पादन में देखना है तो मशीनों की संख्या में कितने % की कमी आई है वो हमें देखना है। तो 1991 में मशीनों की संख्या, फिर देख ले मशीनों की संख्या वाली लाइन ब्लैक है। तो जल्दबाजी नहीं करें, ये नहीं हो कि हम रेड कलर वाली लाइन नोट कर जाएं जल्दबाजी में। तो मशीनों की संख्या वाली लाइन ब्लैक है। तो 1990 में, 1991 वर्ष दिया, सॉरी 1991 में जो मशीनों की संख्या थी वो थी ये वाला डॉट, यानी 25,000। तो 1991 में कितनी थी? 25,000 थी। कब? 1991 में। अब 1992 में भी देखनी है। तो 1992 में मशीनों की संख्या वाली लाइन ब्लैक है। तो 1992 में जो ब्लैक कलर वाला डॉट है वो 20 की सीध में है। तो 20,000। तो 20,000 मशीनें थी कब? 1992 में। तो कितने की कमी आई? 5,000 की कमी आई। अब अपने को % निकालना है, % निकालना है, कितने % की कमी आई। तो 1991 से कितने प्रतिशत की कमी हो गई वो देखना है हमने। तो कमी आई कितने की? 5,000 की। 1991 में कितनी थी? 25,000 इंटू 100। तो 5,000 बटे 25,000 इंटू 100। तो 5 5 25 और 20 5 100। तो यानी 20% की कमी आई। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा बी। तो 1991 से 1992 में मशीनों के उत्पादन में कितने % की कमी आई? 20% की कमी आई। तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि क्वेश्चन बहुत आसान होता है, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन वो कवर करेगा आपके। अगर ग्राफ देकर आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है आंकड़ों के संग्रह से, समंकों की व्याख्या से, एक्सप्लेनेशन ऑफ डाटा से, कलेक्शन ऑफ डाटा से, तो वो 3 या 4 क्वेश्चन आपके कवर करने वाला है। वो यूं देगा, प्रश्न संख्या जो है वो 91 से लेके 95 तक के प्रश्न निम्न ग्राफ की सहायता से हल कीजिए। तो वो 3 या 4 क्वेश्चन आपके कवर करने वाला है। तो वहाँ जल्दबाजी नहीं करें, प्रश्न बहुत आसान होगा, लेकिन वो इससे आपको थोड़ा आंकड़ा निकालना पड़ेगा। अब देखें आगे, जैसे वर्ष 1993 में, अब पहले तो 1993 वर्ष देखो, ये रहा 1993
में यदि प्रत्येक मशीन के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, प्रत्येक मशीन के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो मशीनों का मूल्य देखो 1993 में कितना है। 1993 में जो मशीनों का मूल्य है वो ये रेड कलर वाला है, रेड कलर वाला। और मशीनों का मूल्य किस साइड देखना है, इस साइड देखना है। ये मशीनों का मूल्य इस साइड है, तो ये 10 करोड़ है। कितना है, 10 करोड़ है, 10 करोड़। तो 1993 में जो मशीनों का मूल्य है वो 10 करोड़ रुपए है। तो 1993 में यदि प्रत्येक मशीन के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, यानी अभी कितना है 10 करोड़, अगर 10 करोड़ का 25% हम बढ़ा दें तो उत्पादित मशीनों का कुल मूल्य क्या होगा। तो पहले तो अभी कितना है 10 करोड़, बढ़ाना कितना है 25% बढ़ाना है। तो 10 करोड़ का 25% अगर हम निकाल लें तो कॉमन सी बात है 2.5 करोड़ बनने वाला है। लेकिन फिर भी जल्दबाजी नहीं करते हुए हम लोग सोल्व करेंगे। 10 करोड़ का 25% यानी 10 करोड़ इंटू 25/100, 0 से 0 कैंसिल, 25/10 यानी 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ बढ़ जाएगा। पहले कितना था 10 करोड़, अब 2.5 करोड़ की वृद्धि हो गई, तो मशीनों का कुल मूल्य कितना हो गया, 10 करोड़ में 2.5 जोड़ेंगे तो 12.5 करोड़ रुपए मशीनों का कुल मूल्य हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन आ जाएगा बी, 12.5 करोड़ रुपए। तो साथियों इस तरह से हम लोग जो है वो ग्राफ की सहायता से जल्दबाजी नहीं करते हुए, मेन मिस्टेक क्या होती है, हम लोग देख रहे हैं जैसे मशीन का मूल्य हमने देखा ये और देख जाते हैं ये इधर वाली साइड इधर मैच कर जाते हैं, तो वो जल्दबाजी नहीं करें। इधर मशीनों की संख्या है, इधर मशीनों का मूल्य है। ऐसे ही और आंकड़े भी बनते हैं, जैसे कभी मशीनों का मूल्य कह देगा, कभी आयात निर्यात कह देगा कि इधर आयात किया हुआ है, इधर निर्यात किया हुआ है। आय व्यय कह देगा कि आय इधर है, व्यय इधर है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन बनाएगा। जैसे यहाँ भी मशीनों की संख्या और मूल्य से बनाया है, ऐसे एक तरफ आयात लिख देगा, एक तरफ निर्यात लिख देगा, एक तरफ आय लिख देगा, एक तरफ व्यय लिख देगा। क्लियर। तो उस तरह के क्वेश्चन जो है वो डाटा कलेक्शन से, समंकों की व्याख्या से, एक्सप्लेनेशन ऑफ डाटा से ये क्वेश्चन बनते हैं। ग्राफ चित्र, आयत चित्र और पाई चित्र, जिसमें आयत चित्र, पाई चित्र मैं पहले आपको बता चुका हूं और ग्राफ चित्र मैंने आज आपको क्लियर किया है कि इस तरह से आपने ग्राफ चित्र तैयार करना है। तो यदि साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।